नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता शर्मा, राजकीय महिला महाविद्यालय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम.एन. रॉय के नवमानववाद पर विचार। एम.एन. रॉय मानवेंद्र नाथ राय ने अपने विचारों के माध्यम से भारतीय राजनैतिक चिंतन को जो कुछ भी दिया वह मानव विशेष पर और व्यक्ति को बहुमूल्य स्थान पर रखते हुए उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे मानवेंद्र नाथ राय का मूल नाम क्या था। उनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। एम.एन. रॉय का निधन किस तिथि को हुआ और कहाँ पर हुआ? 25 जनवरी 1954 को देहरादून में एम.एन. राय का निधन हुआ। राय ने गांधी के चरखे के अर्थशास्त्र पर क्या टिप्पणी की? राय ने गांधी जी के चरखे के अर्थशास्त्र को प्रतिगामी अर्थशास्त्र के नाम से पुकारा। उनका मानना था कि इस तरह से किसी व्यक्ति को आर्थिक आय प्राप्त नहीं हो सकती और जब तक किसी व्यक्ति को आर्थिक आय प्राप्त नहीं होगी तब तक वह अपना विकास नहीं कर पाएगा। ऐसा मानना था एम.एन. रॉय का। क्या राय का विचार बुनियादी लोकतंत्र पर आधारित है? बिल्कुल। राय का विचार सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहता है। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है प्रत्येक स्तर पर जनता की सहभागिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। राजनीतिक दर्शन को राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या माना गया? सबसे महत्वपूर्ण योगदान एम.एन. राय का है नव मानववाद। मानववाद पर हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन में अनेक विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन एम.एन. राय का विचार कुछ अन्य विचारकों से भिन्न है। निम्नलिखित में कौन सी कृति मानवेंद्र नाथ की नहीं है? द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, यानी एम.एन. रॉय के कृति में ये नहीं शामिल की जा सकती, यानी ये इनके द्वारा रचित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एम.एन. रॉय का नवमानववाद नहीं है, का लक्ष्य नहीं है? राष्ट्रीय हितों के प्रति व्यक्ति का नैतिक समर्पण। मानववादी दृष्टिकोण। एम.एन. रॉय ने राष्ट्रवाद से ज़्यादा विश्व बंधुत्व का समर्थन किया है, यानी कट्टरपंथी दृष्टिकोण के पक्ष में नहीं थे एम.एन. रॉय। उनका दृष्टिकोण था कि व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। वह अपनी स्वेच्छा से जो कार्य करना चाहे वह कर सकता है। वह अपने बुद्धि और विवेक पर आधारित व्यवस्थाओं के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करे। वह भाग्यवादिता पर भरोसा ना रखे। किन बातों के कारण मार्क्सवाद के प्रति एम.एन. रॉय की आस्था ने जन्म लिया? उसके कुछ कारण थे। सबसे पहले मार्क्स के भौतिकवाद में पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति को एम.एन. रॉय ने पसंद किया। मार्क्सवादी चिंतन के मूल लक्ष्य शोषण के अंत में आस्था व्यक्त की कि शोषण का हर संभव तरीके से अंत होना चाहिए। मार्क्स के चिंतन तथा कर्म की एकता पर बल दिया गया, अर्थात एम.एन. रॉय कर्म प्रधानता पर बल देते हैं, धर्म प्रधानता पर नहीं। यानी धर्म और नैतिकता का राजनीति में कोई स्थान नहीं, ऐसा मार्क्स का दृष्टिकोण था। इसीलिए एम.एन. रॉय मार्क्स से प्रभावित हुए कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने संगठन से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से ही अपना विकास करना चाहिए। राय के मौलिक मानववाद के प्रमुख तत्व कौन से थे? मानव संपूर्ण जीवन का मूल्य है और प्रत्येक वस्तु का आधार है। मानवीय बुद्धि और विवेक में भरोसा उनका महत्वपूर्ण पहलू था। मानववाद का प्रेरक तत्व है स्वतंत्रता।
यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए और वह अपनी बुद्धि और विवेक से सभी कार्यों को संपन्न कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में अनुप्रेरित है। राष्ट्रवाद से मुक्त विश्व बंधुत्व का उन्होंने समर्थन किया, यानी राष्ट्रवाद से ज़्यादा वो अंतर्राष्ट्रवाद पर बल देते हैं, विश्व बंधुत्व पर बल देते हैं और व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। राय ने गांधीवादी विचारधारा की किस आधार पर आलोचना की? गांधीवादी विचार और आंदोलन में आर्थिक कार्यक्रम का अभाव उन्होंने देखा। गांधी के आंदोलन में शोषक और शोषित यानी जो शासक है और शासित वर्ग सभी को बेमेल रूप से जोड़ा गया था। राजनीतिक कार्यक्रम में व्यर्थ धर्म और ईश्वर का प्रवेश किया गया था, इसलिए एम.एन. रॉय ने उनका विरोध किया था। राय ने लोकतंत्र के माध्यम से परिवर्तन के लिए क्या सुझाव दिए? जन समितियों के माध्यम से समस्त कार्यों का प्रतिपादन हो, विकेंद्रीकृत सत्ता पर बल दिया गया, दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना अति महत्वपूर्ण बताई गई। यानी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का स्वयं निष्पादन करना है, जागरूक रहना है, सचेत रहना है, संगठित होना है, संघर्ष करना है, बुद्धि और बल का प्रयोग करना। राय के आर्थिक विचार की प्रमुख बातें: आर्थिक नियोजन को अपनाकर व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, उद्योगीकरण तथा आंतरिक व्यापार में बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया, निजी संपत्ति की मान्यता के साथ संपत्ति के सहकारी स्वामित्व पर बल दिया गया, कृषि के विकास को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। यानी इन बातों से व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। राय ने कौन सा साप्ताहिक पत्र निकाला था? इंडिपेंडेंट इंडिया। 1949 में इसका नाम बदलकर उन्होंने रेडिकल ह्यूमनिस्ट कर दिया। ये थे एम.एन. रॉय के विचार। कुल मिलाकर उपयुक्त विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि एम.एन. रॉय व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और उस पर किसी तरह की बहुत अधिक मर्यादाएं और प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। उसे भाग्यवादिता पर भरोसा करने के स्थान पर पुरुषार्थ पर, कर्म पर बल देना चाहिए और अपने विकास के लिए उत्तरोत्तर नए सोपानों को ढूंढने के लिए उसे स्वयं जागरूक सचेत होकर अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए। नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त होता है।